आप वकील को आने के पैसे मत दीजिएगा यहाँ। नहीं सर, वो कोई बात नहीं है। नहीं, दिल्ली से जो वकील आएगा कुछ पैसे खर्च होंगे ना। सर कोई ऐसा इशू नहीं है, नहीं तो मतलब इश्यू हो या ना हो, आप सर उनको बट मत आने दीजिएगा, वो आएंगे तो मैं खारिज कर दूंगा। अरे सर प्लीज। बिकॉज आपने आज लेबर की है इतनी, इसलिए आप खुद आइएगा। जी सर, देखिए, थैंक यू आपका सो नाम क्या मच है? सर। गुड मॉर्निंग मैम। माय लॉर्ड, मैं एपिलेंट नंबर 2 हूँ। मुझे रिस्पोंडेंट नंबर 2 की डेथ की जानकारी 14/10/2022 को मिली, इसलिए हमने एलआरस 14। 14/10/2022 को मिली, जी। इसलिए हमने एलास को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एप्लीकेशन पेश की थी, जो IA नंबर 378/23 है। रिस्पोंडेंट ने उसका रिप्लाई फाइल किया तो हमें बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 मोहिंदर कौर की डेथ 17/3/2012 को हो चुकी है ऑलरेडी। तब हमें एपिलेंट ने दूसरी एप्लीकेशन एलआरस को रिकॉर्ड में लेने के लिए अलग प्रोविजन में फाइल की है, जो IA नंबर 2662/23 है। सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 22 रूल। ये नंबर 266 ऑब्लिक 2662/23 है। सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 22 रूल 4/5 ऑफ CPC। पहले वाली किस रूल में पेश की थी? सर फर्स्ट रूल का मेरे को IA नंबर पता है, उसका रूल मेरे को नहीं पता है, मतलब माय एडवोकेट नोज दैट। ये केस क्या है? सर ये हमारी प्रॉपर्टी एक है मैयर में, उसके रिगार्डिंग ये केस चल रहा है। क्या क्या केस चल रहा है? उसमें सर जो कैसे बोलूँ, रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने गलत तरीके से उस पर कब्जा कर रखा हुआ है। ये आपकी फॉल्स पेपर रेडी करके आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ये मेरे ग्रैंडफादर ने परचेज की थी, एंड इन 1980 अराउंड ही डाइड। एंड उसके बाद ये इसके पीठ पीठ ये ऑलरेडी गिरवी रखी हुई थी, मॉर्टगेज थी ये इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रॉपर्टी। एंड उस टाइम पे पीठ पीछे मैयर में कुछ लोगों ने इसकी नकली पेपर बना करके इसकी बेच फरोख करके, एंड तब से ये केस, मतलब ये जब मेरे पापा ने जब इसको 2000 आई थिंक 2001 में इसको जब रिलीज कराए पेपर, तब हमको जानकारी मिली, क्योंकि हम लोग मैयर के निवासी नहीं है, हम जबलपुर में ही रहते हैं। एंड तब से फिर ये केस ये चल रहा है। महेंद्र कौर की डेथ हो गई है? हाँ जी, और ये हमको एडवोकेट को पहले बताना चाहिए था, बट उन्होंने इस चीज को कभी भी बताया नहीं। महेंद्र कौर की तरफ से एडवोकेट हाजिर हो रहे थे क्या? हाँ जी, सॉरी। महेंद्र कौर के वकील के रूप में कोई वकील हाजिर हो रहे थे हाँ या जी पेश सर, हो रहे उनके थे? साइड से कोई ना कोई वकील है, मेरे को नहीं, उनकी। महेंद्र कौर की यदि डेथ 12 में हो गई है हाँ जी। तो ऐसा कैसे? नहीं, उनकी उनकी तरफ से कोई भी कभी हाजिर नहीं हुए। महेंद्र कौर वाज एक्सपर्ट बिफोर दी कोर्ट बिलो। हाँ जी। नहीं तो ये जो है, मतलब एडवोकेट को हमको जानकारी देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा हो गया। वो तो हमारे जब क्लोज कांटेक्ट से हमको पता लगा वहां मैयर में, जब हमने पूछताछ करी खुद से, तब हमको जानकारी मिली कि ये एला ये है ही नहीं, इज नो मोर। हमको नहीं तो नहीं वहां से ये जानकारी, एलआरस नहीं है मतलब मतलब किसके सॉरी एलआरस? एलास मेरे को, आई एम नॉट वेरी गुड विद द टर्मिनोलॉजी, सो। नहीं तो ये जो महेंद्र कौर है, जी। ये ये हमको हमको फिर बाद में पता लगा जब हमने पूरे इनकी लिस्ट निकाली, नहीं तो वहां से जो एक मिनट, एडवोकेट थे उन्होंने। एक मिनट। जी। महेंद्र कौर की डेथ तो हो गई है, ठीक है। हाँ जी। पहले हुई, बाद में हुई, जी। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं इस मैटर को, लेकिन महेंद्र कौर के वारिस कौन है? सर वो पूरी लिस्ट ऑलरेडी उसमें महेंद्र मेंशन कौर है। का वारिस केवल गुलाब सिंह है। जी। देखिए, अपना आवेदन निकालिए। सर मैं फाइल्स नहीं लेकर के आई हूँ कोई भी, तो भी आप पढ़ रही थी ना? मैं मेरे पास ये है बस पेपर पे।
तो आज क्या चाहती हैं आप? सर मैं सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 ब्रैकेट 5 ऑफ सीपीसी। पहली एप्लीकेशन आई है नंबर 378 ऑब्लिक। ये पहली थोड़ी, ये तो सेकंड है ना। सर पहली एप्लीकेशन आई है नंबर 378 2023 को वापस लेना चाहते हैं, और दूसरी पर आपसे प्रेयर है कि एलआर्स को रिकॉर्ड पर लेने की परमिशन दी जाए। तो दूसरी कौन सी है? सर ऑलरेडी उन्होंने लगाई होगी अच्छा, एडवोकेट 22/5 की लगा। जी। तो ये जो है गुरबख्श सिंह, इसके टोटल वारिसान कितने हैं? सर वो पूरी डिटेल भी शायद मेरे वकील ने उस पेपर में वहां पे लगाई होगी फाइल में। जब आप यहाँ तक आई, ये जी कागज पर लिख कर लाई, तो वकील की फाइल भी ले आती। सर वकील एक्चुअली दिल्ली में थे, उन्होंने मेरे को कल शाम को इन्फॉर्मेशन दी कि आज आपको मैम सवेरे जाना है। फाइल पे फोटो भी इसके आ जाते, और इसमें पढ़ने में आपको सुविधा हो जाती सारा। आपको आज के आने की मेहनत सफल हो जाती। सर मैं 1 मिनट में अपना फोन में मेरे मैसेज एक पड़ा हुआ है, मैं उसको रीड कर। कोई बात जरूरत नहीं है, लेकिन जब सर आप उसमें एक्चुअली डिटेल लिखी हुई है, कौन किसका बेटा कैसा क्या है। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बताइएगा। हाँ जी सर। कौन से मत बताइए, नोट कर लीजिए पेपर पे बैठ के। सर मैं एक बार रीड ही कर देती हूँ हाँ, पूरा। कर लीजिए जी भाई, बैठ के कर लीजिए, बैठ के नोट कर लीजिए, बैठ जाइए आराम से। सर सर आप मैं ये दिखाना चाह रही थी, अगर आप नहीं, आप पढ़ के बताइए, आपका मोबाइल थोड़ी देखेंगे हम। जी सर अभी मेरे एडवोकेट ने मेरे को उसकी कॉपी दी है जो आप मेरे से मांग रहे थे अभी, मैं उसको एक बार रीड कर देती हूँ। हम बताइए। In the High Court of Judiciary of Madhya Pradesh of उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांति त्रिवेदी। आप तो बताइए कि इसके वारिस कितने हैं। जी मैं उसका कर रही। द एपेलेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत सबमिटेड नहीं है, वो तो हम भी पढ़ सकते हैं। that the appellant were तो हम भी not पढ़ लेंगे aware। अरे सुनिए, जी इसको तो हमने पढ़ लिया। सर उनके वारिस जो थे के.एन. सिंह जी हैं मेनली। Mohinder Kaur, wife of late Sardar Gurbaksh Singh, has passed away in 2012 itself. Since the said fact was not brought into the knowledge by the respondent, as they were duty bound to do so under Order 22, Rule 10A of the Court of Civil Procedure 1908. The said fact was not communicated either to the learned trial court or the first appellant court, or even this honorable court. That accordingly, despite due diligence of part of the appellants, they were unable to gain knowledge as regards the exact date of the unfortunate demise of the respondent number 2. It was only when the appellant came to know through the acquaintance residing at Mayer MP that the respondent number 2 had already passed away some times back. They moved an application bearing IA number 378/23 under Order 22 Rule 4 bracket 1 with section 151 of the Code of Civil Procedure 1908, that it was only when the respondent filed reply to the aforesaid application the appellant come to know the exact date of the passing of the respondent number 2. Accordingly, the applicant crave leave of this honorable court and pray for permission of implead the following as legal representative of respondent number 2 in the cause title of the instant second appeal. 2 bracket A, Gulab Singh, son of Shri Gurbaksh Singh, age about 70 years, RO, residing beside Old Nagar Palika near Ghantaghar Malyar, district Satna, Madhya Pradesh. That although respondent number
One bracket A, wife of late Mr. K.N. Singh, has been disclosed by the respondent in the aforesaid reply to have passed away in March 2014. The legal representative of the said respondent is not required to be impleaded since they were already on record of respondent number 1 bracket B and 1 bracket C in the instant appeal. That the said legal representative of respondent number 2 is required to be added in the array of parties in to the instant second appeal. If the said legal representative of the respondent number 2 is not impleaded as legal representative, the instant second appeal shall remain abandoned against the said respondent number 2, and appellant shall suffer an irreplaceable loss, an irreparable loss. If it is therefore humble request to the honorable court to please allow the instant application and permit the appellant to add the aforementioned legal representative of deceased respondent number 2 as respondent number 2A is the cause title of the instant second appeal in the interest of justice. तो आप तो जबलपुर की है ना? Yes, sir. तो ये केस लगने दीजिए, उनको आ जाने दीजिए एडवोकेट को, उनको ऐसा ना लगे कि उनको बिना सुने ऑर्डर करते। जब केस लगे ना दोबारा से अगले हफ्ते लगा देते हैं, तब आ जाइए। सर अगर आप अभी कर देते क्या करना है अभी? केवल नाम ही तो बढ़ेगा। हाँ जी सर, पर कर दीजिए ना, क्यों? क्योंकि सारा प्रोसीजर एकदम अच्छे से वो लाइंड अप रहे, क्योंकि तो ये आप इंफॉर्मेशन वाज लैकिंग इन द आप ओपोनेंट। खुद अगले हफ्ते आ जाइएगा। जी। वकील को आने की जरूरत नहीं है, आप आ जाना, बता देना, कर देंगे। देख लिया हमने, लेकिन उनको सुन लेंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि उनको सुना नहीं। अच्छा, आई हैव सीन एंटायर केस। ओके सर। है उनके मन में कोई बात होगी तो सामने आ जाए।
आप वकील को आने के पैसे मत दीजिएगा यहाँ। नहीं सर, वो कोई बात नहीं है नहीं, दिल्ली से जो वकील आएगा कुछ पैसे खर्च होंगे ना। सर, कोई ऐसा इशू नहीं है नहीं तो मतलब इशू हो या ना हो, आप सर, उनको बट मत आने दीजिएगा, वो आएंगे तो मैं खारिज कर दूंगा। अरे सर प्लीज। बिकॉज आपने आज लेबर की है इतनी, इसलिए आप खुद आइएगा। जी सर, देखिए, थैंक यू आपका सो नाम मच क्या है? सर। सर आपका एक्चुअली माय वकील, ही इज resident here only, residing here only in Jabalpur, अच्छा, but currently due to some case or something he is if he went is to able, Delhi. if he is able to come, he may Yes. come, but he is not required to come on payment of fees. No sir, it's not an issue. Thank you sir. So Don't pay next for. week. हाँ, नेक्स्ट वीक लगा दी। Okay sir. आपका नाम क्या है? Amrita Trivedi sir. अमृता त्रिवेदी। Yes sir. देखिए, अपीयर नंबर 1, Yes विद इन ब्रैकेट स्मॉल ए, विद इन ब्रैकेट रोमन स्मॉल 2, कुमारी अमृता चतुर्वेदी इज प्रेजेंट इन पर्सन एज परेड लिस्ट इन दी नेक्स्ट वीक। वो रिस्पोंडेंट काउंट करके वही वाला कर फॉर द रिस्पोंडेंट कोई है क्या इसमें? 24। sir, may I leave now? एक मिनट। Yes. नन फॉर द रिस्पोंडेंट्स, उनको नोटिस करना। ठीक है, हो गया। चलिए Thank you sir. नेक्स्ट। आपका कौन सा नंबर 7 बोलो।